और इस वक्त जो रुख करते हैं, जो बड़ी खबर आ रही, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सेना को पुलवामा के मलंगपोरा इलाके में 2-3 आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। इसके बाद सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इलाके को घेर लिया है। इलाके की घेराबंदी के बाद से ही इलाके में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर मौजूद हैं। कृष्ण मोहन, कुछ देर पहले खबर आ रही थी कि अब गहन सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इस इलाके को घेरा गया है। क्या कुछ खबरें हैं, कितने आतंकी हो सकते हैं और कितनी एक्टिव हम ये कहें कि सेना की और साथ ही साथ ज्वाइंट फोर्सेस की ये कार्रवाई है? देखिए सचिन, सेना इस बीच बड़े पैमाने पर अपना अभियान चला रही है और उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। जो टॉप कमांडर्स हैं उनको चिन्हित करके उनके इंट के हिसाब से उनके रुकने की जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं और उनको मारा जा रहा है। अभी हाल की जो ये खबर है वो ये है कि पुलवामा के मलंगपोरा में 2 से 3 आतंकवादी छुपे हुए हैं। उनमें कम से कम एक आतंकवादी ऐसा बताया जा रहा है कि वो A+ यानी कि जो बड़े कमांडर्स हैं उनमें वो हो सकता है और उसके अलावा 2 और दूसरे आतंकवादी हो सकते हैं। 55 राष्ट्रीय राइफल्स है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG के लोग हैं और सीआरपीएफ की एक बटालियन है। घेरा डाला जा चुका है और वहां पर सघन तलाशी अभियान चल रहा है। इस बीच दूसरी जगह से जो इस बीच काफी हर एनकाउंटर साइट पर देखा गया है कि आसपास के लोग इकट्ठे होकर उस एनकाउंटर को डिस्टर्ब करने की, उसमें बाधा डालने की कोशिश करते हैं, वो खबरें भी आ रही हैं सचिन। और कृष्णमोहन, इसमें एक और चीज देखने लायक है जो कि पिछले कुछ वक्त का हमने पैटर्न देखा है कि रात हो जाती, देर रात हो जाती है। हम आपसे इसलिए जानना चाहेंगे कि अब इस पूरे इलाके को जैसे घेर लिया गया, सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, जानकारी भी है पुख्ता, अब ऐसे में जो ऑपरेशन है रात को क्या रिज्यूम किया जाता है, वो रोका जाता है? कैसे इस ऑपरेशन को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है जब ऐसे गहन इलाके में, जंगल के इलाके में किसी इलाके को घेर लिया जाए और रात बहुत हो जाए? देखिए सचिन, आमतौर पर अगर ऐसा ऑपरेशन प्लान किया गया जिसमें एक राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन है, एक सीआरपीएफ की बटालियन है और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लोग हैं, तो जाहिर है कि इंट बहुत पुख्ता है, खबर बहुत पुख्ता है और अंदर जो टारगेट है वो भी प्राइज्ड है, वो भी इंपॉर्टेंट टारगेट है जिसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। शाम के वक्त अमूमन घेरा डाला जाता है। उसकी वजह ये होती है कि रुकने के लिए, रात बिताने के लिए, ठहरने के लिए या आगे मीटिंग करने के लिए अक्सर आतंकवादी उन इलाकों में आते हैं जहां पर, उन घरों में आते हैं जिनको वो अपने लिए सुरक्षित समझते हैं। और अगर घेरा शाम होते होते डाल दिया गया तो उनके लिए, आतंकवादी के लिए, रात के अंधेरे में निकलकर भागने की संभावना कम हो जाती है। आमतौर पर होता है, जैसे सब्जार के मामले में भी हमने देखा था कि शाम को घेरा डाला गया था और आखिरकार सुबह जो फाइनल असॉल्ट हुआ था और उसके बाद सब्जार और उसका जो साथी है वो मारा गया था। तो आमतौर पर होता यह है कि कॉर्डन डाल दिया जाता है और उसके बाद आतंकवादी या तो सुबह होने का इंतजार करेगा या रात के वक्त घेरा तोड़कर भागने की कोशिश करेगा और दोनों ही स्थितियों में उसके मारे जाने की संभावना ज्यादा होती है। और भी इसमें अपडेट आपसे लूंगा, इनपुट्स आपसे लूंगा। एक बार खालिद जो कि ग्राउंड पर मौजूद हैं, जिन पर ये ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जिन के पास ये सारी खबरें आ रही हैं, उनसे हम थोड़ा संपर्क कर लेते हैं। खालिद, इस वक्त इस पुलवामा के मलंगपोरा से जो ऑपरेशन की खबरें हैं, इसको लेकर के अपडेट क्या है? देखिए सचिन, इस इलाके को पूरे तरह से घेर लिया गया है। मलंगपोरा इलाका है पुलवामा जिले में और यहाँ पे खबर है कि रियाज नायकू जो HM के कमांडर हैं उसके फंसे जाने की खबर है, जिनका नाम पहले एक बार सब्जार से पहले एक बार अमीर का भी यानी चीफ HM का भी के हिसाब से आया था। उसके बाद लेकिन सब्जार को नियुक्त किया गया था, लेकिन अब रियाज नायकू कहा जाता है कि ट्रैप हुए, उसके साथ 2 मिलिटेंट्स और वहां पर हो सकते हैं, जिसके तहत जो है सेना, सीआरपीएफ, SOG ने एक पुख्ता इनपुट के तहत ये कोऑर्डिनेट किया है। और लेकिन इस जो ये इलाका है मलंगपोरा, वहाँ बहुत जोर से प्रदर्शन और फाइटिंग की खबरें भी है और इनर कॉर्डन में ये फाइटिंग हो रही है। यानी लॉ एंड ऑर्डर का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसको निपटने के लिए जो सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को वहाँ तैनात किया गया है। कोशिश की जा रही है कि जो उस मकान में ये छुपे हैं उसे पूरी तरह से लोकेट कर कॉर्डन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जैसा जी ने कहा कि जो रात का वक्त होता है उसपे काफी रणनीति बनाने की जो है मौका मिलता है सुरक्षा बलों को और कॉर्डन रात पर रहता है। सुबह के जो पहली किरण है उसका इंतजार रहता है, उसके बाद फाइनल असॉल्ट किया जाता है और इसमें
जी खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। यानी कि फिलहाल जिस तरीके का ऑपरेशन है, खालिद भी बता रहे थे और कृष्णमोहन मिश्रा ने भी बताया कि जैसी वहां से तैयारी है, जिस पूरे इलाके को घेरा गया है, यानी कि पुख्ता इन्फॉर्मेशन है और उस जगह को भी, आतंकी को भी चिन्हित कर लिया गया है और बहुत जल्द ये कह सकते हैं कि कम से कम सुबह तक इस ऑपरेशन के सफल होने की खबर भी आ जाएगी।